मदन राठौर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन दोनों शुभ अवसरों पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम समस्त देशवासियों को और बधाई देते हुए ये अपेक्षा भी करते हैं कि राष्ट्र समृद्ध बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने और हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं हमारे प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएगा। आज के दिन हमारे प्रत्येक बूथ पर समितियों का सम्मेलन भी हो रहा है, बूथ समिति का, और बूथ समिति पहले विचार विमर्श करेगी, आप संगठन के इस उत्कर्ष की गाथा के बारे में चर्चा करेगी और उसके बाद में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम करें। हम विकास कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, हमारा संगठन इतना सुदृढ़ है, हम इसको और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार बनाए और राजस्थान में जो विकास करना है उस विकास में अनवरत अपना योगदान देती रहे ताकि राजस्थान समृद्ध बन सके, विकसित राजस्थान बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुंचाए, जरूरतमंद को उसका लाभ दिलाने का काम करे। और हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और अभी जो दूसरा बजट प्रस्तुत किया उसमें भी कई विकास की योजनाएं दी है, उसका लाभ प्रत्येक राजस्थान के नागरिक को मिलेगा। राजस्थान समृद्ध बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। किसी भी प्रकार का कोई राजस्थान में टैक्स नहीं लगाया और विकास के आयाम स्थापित करने के लिए राजस्थान की सरकार ने बहुत योजनाएं दी है, उसका लाभ हम प्रत्येक नागरिक को देना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो दायित्व निभाएंगे। ये जो कभी 5 वर्ष तक हम और 5 वर्ष तक हमारा विरोधी, हम इस मिथक को तोड़ेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रकार का हमारा कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किए, बहुत संघर्ष किए और शुरुआत से लेकर के अब इतनी सुदृढ़ स्थिति में हम आ गए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इस अवसर पर हमारे कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। अभी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने झंडारोहण किया, एक विकास गाथा का जो प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया और आज कई कार्यक्रम होंगे। तो उन कार्यक्रमों में भी हम सब लोग हमारे आम नागरिकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो गुण अवगुण के आधार पर निर्णय करें। कौन पार्टी देशभक्ति से ओतप्रोत अपना व्यवहार करती है और दूसरी कौन सी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी है जो केवल मात्र अपने परिवार का भरण पोषण संपन्न करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करती है। ये निर्णय करना आम नागरिक का कर्तव्य है और हम ये आह्वान करेंगे कि प्रत्येक नागरिक भी काम के आधार पर आशीर्वाद दे। जो काम करता है उसको धन्यवाद दे और जो काम नहीं करे उसके कान मरोड़े। यह स्थिति तो हमारे देश की जनता की होनी चाहिए। केवल 5 वर्ष तक सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता की चिंता नहीं करे,
और चुनाव के समय आकर के और प्रलोभन देकर के किसी प्रकार का भ्रम पैदा करके या माफ़ी मांग करके आपका मत प्राप्त कर ले और फिर वही ढाक के 3 पात उसी रणनीति पर चले, तो जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, नियमित जन सेवा के लिए लगे हुए हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव पर दुनिया में भी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के दुनिया में भाईचारा स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। जहाँ कहीं भी और 2 देशों के बीच में भी यदि कोई विवाद है तो उसमें भी आज निर्णायक भूमिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी प्रकार से हमारी राज्य की सरकारें भी और जन सेवा के लिए लगातार प्रयत्नशील है और उसी में लगी हुई है। तो ये जनता को निर्णय करने की ज़रूरत है। हमने जो काम किए, चाहे आम नागरिक को मकान देने का काम किया, चाहे आम नागरिक को ज़रूरतमंद को राशन सामग्री देने का काम किया, चिकित्सा सुलभ करवाने का काम किया, सोलर पैनल्स उसमें सब्सिडी देने का काम किया, या विकसित राजस्थान बनाने के लिए औद्योगिक विकास का काम किया, ये सब जनता के सामने है। एक स्वच्छता का वातावरण बनाया, वो आप सबको पता है कि शौचालय से लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म तक कितनी स्वच्छता आज देखने को मिल रही है। ये सब काम हमारी सरकार ने किए और इसके अलावा भी कितने लोग आज टैक्स पेई बने हैं। इसका मतलब है कि समृद्धि आई है, गरीबी मिटी है और केंद्र सरकार ने भी जो गरीबों को और मजबूत करने के लिए उन्होंने जिले तय किए, इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार ने भी और गांवों को तय किया कि पहले चरण में 5000 गांव चुन करके उनमें से गरीबों को छांट करके उन गरीबों को किस प्रकार से गरीबी से बाहर निकल सके, इसकी योजनाएं देने का जो काम किया। फिर दूसरे चरण में दूसरे 5000 लेंगे। ऐसे राजस्थान के 45,000 गाँवों को विभिन्न चरणों में लेकर के और वहाँ से गरीबों को समृद्ध करने की दिशा में जो योजनाएं बनाई है, ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए मैं हमारे नेतृत्व, जैसे तो अपेक्षा भी करती है जनता उनसे, लेकिन जनता को ये निर्णय करने का ये एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे काम किया है उसको आशीर्वाद जरूर दें और जो काम नहीं करे उसको निरुत्साहित करना चाहिए। यही मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूँगा। अब हमारा बूथ का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर, जिसमें जनता हमारे जो हम किस प्रकार से आगे बढ़े हैं ये जानकारी हमारे आम नागरिकों तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारा बूथ का कार्यकर्ता करेगा। और यदि मीडिया उसमें सुनना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडिया चूँकि समाज का और हमारे लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, इसलिए हम आपके आदेश को पहले मानते हैं। इसलिए आपके सामने जो कुछ निवेदन करना था वो मैंने किया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय गवर्नर सचिव से निवेदन करूंगा कि 139 नंबर बूथ का कार्यक्रम है, तो कृपया हमारे बूथ के अध्यक्ष राधेश्याम जी सभी का दुपट्टा पहना दिया। आपकी बात पहले मान ली मैंने। राधेश्याम जी आगे बढ़िए। राधेश्याम जी आज के